15 गाड़ी लेके वही गाड़ी वाला हो जाए मेरा ही क्या नाम है सागर पास है आराम है भाई कितना देर है कहने क्या है फोटो चटूरी आपको एक फोटो हो गया ले रहे हैं हम यहाँ से रवाना होने जा रही रैली आने वाले हैं रवाना हो रही है हाँ और क्या है स्टेट को आ जाए नीचे अरे एक पहले भी वही कर रहे हैं हो जाएगा लड़का दिवाली मजबूत हो गई आगे जाओ आगे हैं जो पता नहीं कितनी रैली का है तो जा रही है बाइक एक आध बाइक आगे आ जाए एक बाइक ले आओ साइड में बाइक तो दिखे बाइक सब बच्चे लगो बाइक पे बैनर सीधा कर लो अभी से ये नवाब छोटी नहीं है नवाब हर गांव में ठिकाना है सबको बोलना है ठीक है धीरे धीरे जाओ पकड़े रहो इसको पकड़े रहोगे ग्रुप नंबर अरे निकालो बाहर भाई एक लोग ही पीछे अपना साथ होगा वेरी गुड इसमें 10 मार्क परवान सबसे ज्यादा फॉर्म आपके होने सबसे ज्यादा आप ही के फॉर्म होगा भाई
बढ़िया बोलना है, टिकट करके बोलना है। जागेंगे जगाएंगे भारत नया बनाएंगे, जागेंगे जगाएंगे भारत नया बनाएंगे। इन सभी लोगों को संबोधन से हमारे जितने भी युवा साथी आज रैली में शामिल हुए हैं उनको मैं पहले कई टीम्स यहाँ पर थी जिनमें प्रमुख रूप से गोलू शुक्ला, आकाश सोनी, अभिषेक शुक्ला, हिमांशु शुक्ला, अंकित तिवारी, शिवम पांडे, आदेश अवस्थी, विशाल त्रिपाठी, मोहित यादव, विशाल शर्मा, शैलेंद्र कुमार, राजकुमार, दीपक, अनिकेत, शालू पटेल, सचिन चौधरी, शशिकांत पटेल, खान, दुर्गेश विश्वकर्मा, निकुंज वाजपेयी, रामजी त्रिपाठी और रामजी तिवारी एवं सभ्राम नागरिकगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले पत्रकार बंधु, छायाकार, सापेक्ष और परोक्ष रूप में लगे हुए समस्त, आज हम एक संकल्प के साथ बहुत बड़ी चुनौती को लेकर के जन जागरण अभियान में उतरे हैं। मैं यहाँ पर जो नौजवान हैं बस यही आह्वान करूंगी उनसे, आइए हम एक अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए पहले जागरूक हो, अपने मत के प्रति सजग हो और अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का हम रैली नुक्कड़ नाटक जागरूकता क्यों करते हैं, सभी जागरूक है, सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक स्वतंत्र लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और अपने मत का प्रयोग करने के लिए नौजवानों को आगे लाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में 54 करोड़ 9,76,000 13 से 45 साल का नौजवान है, 35 साल का नौजवान है। और जो यंग इंडिया हमारा देश कहा जाता है, विश्व में सबसे अधिक अगर जवान देश कोई है तो भारत है। ये हमारे सौभाग्य की बात है और ये साथ में गौरव महसूस करेंगे, तभी हम सौभाग्यशाली कहलाएंगे जब हम अपना निर्णय अपने आप लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और ये निर्णय तभी होगा
जहाँ हमारे पास जो नई पीढ़ी आई है, जो 18 वर्ष पूरी कर चुकी है, कॉलेज, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज से गया हुआ छात्र जो महाविद्यालय पहुंचता है, उसके 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। गाँव में अभी हमने पिछले परसों हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, जिनको पता ही नहीं था कि, और वहीं पर मनरेगा आयुक्त से कह करके तुरंत फोटो खिंचवाने की बात की। आप जैसे नौजवान भाई थे, आज आप साथ संकल्प लेंगे, जितने बैठे हुए हैं, रैली निकाल दी। एक आपने अपना पहला चरण पूरा किया, दूसरा चरण क्या होगा मैं आपसे पूछती हूँ, जो हमारे संभ्रांत भाई बैठे हुए हैं, कि वो कम से कम, मेरी गुजारिश है आपसे, जहां आपको मेरी आवश्यकता होगी, जहां सम्मानित नायब तहसीलदार की, एसडीएम साहब की आवश्यकता होगी, संबंधित इसमें जो लगे हुए कर्मचारीगण उनकी आवश्यकता होगी, और जो यहाँ पर एक प्रचार प्रसार के लिए वैन चल रही है उसकी आवश्यकता होगी, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। उसका पत्र बनवाने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए हम संकल्प लें कि हम कम से कम, तो हम कितना बना सकते हैं, कितनी महिलाओं का, हाथ उठाइए। एक सम्मान, उनका समारोह अलग से करा करके आपको सम्मानित कराया जाएगा। जो महिलाओं का 250 बोर्ड बना करके, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, चाहे कोई कॉलेज पकड़ लीजिए, डिग्री कॉलेज, चाहे कोई गांव पकड़ लीजिए, चाहे कोई गली पकड़ लीजिए, मुझे 250 बोर्ड बनाने वाले नौजवान साथी का मैं उन्हें सम्मानित कराऊंगी। बस नाम आपका मेरे पास आ जाए, मेरा मोबाइल वहाँ उस जगह से आप फॉर्म लेकर के सीधे शुरुआत हो जाए। पीछे भाई बैठ नोट जरूर कर लीजिए। हमें केवल हमारी शक्ति की पूजा करेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक गाड़ी दो होते हैं, अगर एक बिल्कुल जाम कर दिया जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, अगर दोनों बराबर चलेंगे तो गाड़ी दौड़ेगी। तो आइए हम संकल्प लें कि हम उठ करके अब खड़े हो गए, अब हमें दौड़ने की आवश्यकता है। दौड़ने का मतलब झाड़ करके जो आवाज निकले वो बताइए, 5, 10, 15, 20, 25। निखिल 50 वोट बनाने की बात कर रहे हैं, और हमारे जितेंद्र तिवारी भाई आगे बैठे हुए हैं। जितेंद्र भाई एक सेकंड, देखिए पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप लीडर हैं, लीड करते हैं, और जो 250 बनाए, 250 बॉल में आप बैठे, 250 से नीचे हम आपसे, जैसे मैं दौड़ा कर रहा हूँ हर गाँव का, जहाँ पर इतने बोर्ड नहीं बने हुए हैं लेडीजों के, जो परेशान है, राशन से परेशान, हर चीज से परेशान रहती हैं। मैंने 6 महीने से दौरा कर रहा हूँ उन्नाव महोत्सव पुलिस में, और एक एक घर जाके सब कुछ मैंने छानबीन की है। मैं 250 क्या 500 बनाने का दावा कर दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कम से कम इस रैली से हम 1000 तो झोल मान के आपकी बहन ले जाए। 100 गुड, 50 वाले वहां उठा देगा तहे दिल से, क्योंकि और भाई बैठे हुए हैं इधर उधर हंस रहे हैं। हंसो मत, मुझे चाहे आप 5 ही वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर बनाएंगे प्लीज। आप 10 ही बना के दीजिए, वोट जरूर बनाएंगे, महिला का वोट जरूर बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम जिस कार्य के लिए हमने बीड़ा उठाया है, हम उन्नाव की धरती में पूरे हिंदुस्तान में दिखा देंगे कि उन्नाव में जो जागरूकता रैली हुई है, अगर माननीय अवस्थी जी ब्रांड एम्बेसडर चुनी जा सकती हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरे राष्ट्र में ये कहा जाए कि आज उन्नाव जिलाधिकारी महोदय ने वो काम कर दिखाया है, वो हिंदुस्तान के किसी भी जिलाधिकारी ने नहीं किया है। मैं इसलिए आह्वान करती हूँ कि आप सब आए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का वोट बढ़ाएं, जिससे कि डोंडिया खेड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो मतदाता निर्वाचन के माध्यम से हम महिला वोट में पूरे देश में सबसे आगे रहें। इसी के साथ मैं पुनः एसडीएम साहब का, नायब तहसीलदार साहब का, सभी का, हमारे बीच में और सभी बैठे हुए भाई जो सुन रहे हैं, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ प्रचार करिए, वोट जरूर बनवाइए प्लीज, अपना अपना जरूर मत पत्र बनवा लीजिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होम में जाते हैं, आज के नर्सिंग होम नहीं होके नरिवल होम हो गए, जहाँ नर की बलि ली जाती है। और डॉक्टर क्या करता है, मैं उन डॉक्टरों को नमस्कार करता हूँ जो रोग को मिटाते हैं, उन डॉक्टरों को भी नमस्कार करता हूँ जो रोग को बढ़ाते हैं, मैं उन डॉक्टरों को भी नमस्कार करता हूँ जो रोगी को ही मिटाते हैं। मैं एक गीत के माध्यम से, बच्चों अगर सही हो तो तालियां देना, नहीं तो गालियां मैं समझ जाऊंगा। हो ऐसे डॉक्टर से
ऐसे डॉक्टर से रहियो होशियार जो मरीजों पे करे अत्याचार। ऐसे डॉक्टर से रहियो होशियार जो मरीजों पे करे अत्याचार। ऐसे लोगों का करो बहिष्कार जो गरीबों का लूटे घर बार। ऐसे डॉक्टर से रहियो होशियार जो मरीजों पे करे अत्याचार। एक ऑटोबायोग्राफी है, घर की आत्मकथा है। बिल्कुल आप देखिएगा क्या सच है कि अगर मैंने गाया हो तो तालियां दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बापू बीमार हुए थे, हॉस्पिटल को सवार हुए थे, जाकर वहाँ उनका हाल बताया, रिसेप्शन पे पहले पर्चा थमाया। सर नर्सिंग होम में पर्चा और पर्ची का क्या खेल होता है, देखिए। बताया रिसेप्शन पे पहले पर्चा थमाया, हुआ लूट का शुरू कारोबार जो मरीजों पे करे अत्याचार। ऐसे डॉक्टर से रहियो होशियार जो मरीजों पे करे अत्याचार। ऐसे लोगों का करो बहिष्कार जो गरीबों का